हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया रियाज। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, बताइएगा ऑस्टियोपोरोसिस है क्या, ये कितना खतरनाक मरज है, सिम्टम्स क्या हैं इसके? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आज मुझे यहाँ इनवाइट किया। ऑस्टियोपोरोसिस लफ्ज़ तो बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन अगर इसको हम बिल्कुल आम अल्फाज में बात करें तो इसका मतलब ये बनता है कि हड्डियों का भुरभुरापन, यानी कि हड्डियाँ इस कदर कमज़ोर हो जाती हैं कि उनमें सुराख हो जाते हैं, भुरभुरी हो जाती हैं। इस बीमारी को साइलेंट डिजीज़ या खामोश बीमारी भी कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि ये प्रेजेंट किसी सिम्टम्स के साथ करती ही नहीं है। आमतौर पे पेशेंट तभी हमारे पास आता है जब उसे कोई मेजर फ्रैक्चर हो चुका होता है। कॉमनली जैसे कि बाजू का फ्रैक्चर, मोहरे का फ्रैक्चर, कूल्हे का फ्रैक्चर। और जब पेशेंट आता है और पता चलता है कि फ्रैक्चर है और हम उसको चेकअप करते हैं तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस निकलता है। तो बेसिकली स्टार्ट ये बीमारी होती है हड्डियों की कमज़ोरी से, हड्डियों का भुरभुरापन और हड्डियों का घिस जाना। डॉक्टर साथी, ये बताइएगा, ये जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म होती है डिजीज़ या ट्रांसफ़र होती है, या ये नॉर्मली भी लाहक हो सकती है? और अगर लाहक होती है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? नॉर्मली 40 प्लस की ख़वातीन में कॉमनली देखी जाती है। अगर मैं बात करूं कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बीमारी पैदा होती है, तो उसमें नंबर 1 तो हार्मोनल आ जाता है, जैसे कि पोस्ट मेनोपॉज़ल या वो ख़वातीन जिनकी माहवारी रुक जाती है, उसके बाद उनकी हड्डियाँ जो हैं वो तेज़ी से कमज़ोरी की तरफ जाती हैं। सेकेंडली चीज़ें आ जाती हैं कुछ हमारे एनवायरमेंटल, जेनेटिक, हमारी फैमिली में अगर किसी को बीमारी चल रही है तो आगे आने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। हम यहाँ पे मर्द हजरात को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मर्दों में भी कॉमन है और उम्र के साथ साथ ये देखी जा रही होती है। जैसे कि अगेन रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, डाइट का प्रॉपर ख्याल ना रखना, सर फहरिस्त तो हमारे लिए हमारी फैमिली हिस्ट्री में ये डिजीज शामिल है तो ये बीमारी उसमें आ सकती है, इनहेरिटेड है ये? बिल्कुल बिल्कुल इनहेरिट हो सकती है और उस पेशेंट को ये बीमारी होने के चांसेस दूसरे पेशेंट की निस्बत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप की फैमिली हिस्ट्री है, खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी दवाई पे हैं, मिसाल के तौर पे स्टीरॉइड्स जिसे कहते हैं, कैंसर की दवाइयाँ हैं, एपिलेप्सी की दवाइयाँ हैं, कुछ हार्मोन्स की दवाइयाँ ऐसी होती हैं, और अगर आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं, आप यंग हैं अभी, जैसे कि हड्डियों में दर्द, कमज़ोरी, थकावट का शिकार रहना और खुदा न खास्ता मामूली सी चोट पे भी अगर आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको चाहिए कि एक रूमेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें। रूमेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर हजरात होते हैं जो कि हड्डियों और जोड़ों का इलाज करते हैं बग़ैर ऑपरेशन और सर्जरीज़ के। तो इससे पहले कि आपको फ्रैक्चर हो और आप सर्जन्स के पास जाएं, आप पहले एहतियात करें, अपने रूमेटोलॉजिस्ट को चेक कराएं। इस बीमारी को चेक करने के लिए कुछ ख़ास टेस्ट होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि लोग खुद से दवाइयाँ ले रहे होते हैं, कुछ लोग विटामिन डी ले रहे होते हैं, कुछ कैल्शियम ले रहे होते हैं, जो भी अवेलेबल उनको जाके फार्मेसी से मिल जाए। ये प्रैक्टिस मत कीजिए। अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ एक क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट या हड्डियों जोड़ों के डॉक्टर को आप चेकअप करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऑयल भी यूज़ करते हैं, ये फलां ऑयल है, इससे अगर आप मसाज करेंगे रात में दिन में तो आपको ये मसाइल हल हो जाएंगे, इसमें कोई हकीकत है? देसी दवाएं बिल्कुल ऐसा है। और ये ऑयल की तो आपने एग्जैक्टली आपने तो एक अभी मिसाल दी ना ऑयल की। मेरे पास तो पेशेंट्स आते हैं जिसमें वो हर्बल टोटके और दवाइयाँ, और बाज़ दफ़ा आप यकीन करें कि इन दवाइयों में हाई डोज स्टीरॉइड्स होते हैं जो ये ओवर द काउंटर या कुछ हकीमी हर्बल दवाइयाँ होती हैं, और इन हाई डोज स्टीरॉइड्स की वजह से उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। कुछ पेशेंट्स मेरे बहुत यंग एज में अभी हैं और मेरे ज़ेरे इलाज हैं जिनको स्टीरॉइड्स की इसी प्रॉब्लम की वजह से उनको जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस बना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए कि मौलिद से रब्ता करना, और ख़ास तौर पे इस बीमारियों को जो डॉक्टर्स डील करते हैं उन्हें हम रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, आप उनके पास जाएं। मैं बात करने लगी थी जो टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए जी, हर बीमारी के पहली तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। तो ख़ुद से तो कोई दवाइयाँ और टोटके और कावे प्लीज़ आप ना करें, डॉक्टर के पास जाएँ और इसका प्रॉपर टेस्ट करवाएँ। इस बीमारी को चेक करने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं उसको कहते हैं जी बोन डेंसिटी डेक्सा स्कैन। अगर मैं अपने मॉडल पे यहाँ शो करूँ तो ये आपको जो हड्डी नज़र आ रही है, इस हड्डी के अंदर आपको ये हड्डी का एक गूदा टाइप नज़र आ रहा होता है। तो ये जो आपका डेक्सा स्कैन होता है ये आपकी बॉडी में ये चेक करता है कि आपकी हड्डियों के अंदर कितनी ताकत है। 3 कैटेगरीज में हमें ये बताता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो 3 कैटेगरीज का होता है। या तो आपकी हड्डियाँ नॉर्मल हैं या आपको ऑस्टियोपीनिया है। ऑस्टियोपीनिया का मुराद ये है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं लेकिन अभी
ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ नहीं गई हैं। जी। और यहाँ से हम आपका इलाज बजरिया दवाइयाँ, विटामिन डी, कैल्शियम प्रॉपरली कर सकते हैं। डॉक्टर और साहब इसी ये भी की बताइएगा स्टेज 3 आ जाती कि है, जहाँ विटामिन पर की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, बिलखसूस विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है लोगों में ज़्यादातर, तो क्या उस वजह से भी ये मर्ज़ लाक हो सकता है? और ये इज़ इट ट्रीटेबल, ये आसानी से इसका इलाज मुमकिन है अगर बर वक्त तशख़ीस हो जाए तो? जी बिल्कुल, जैसे मैं भी अर्ज़ कर रही थी कि सबसे पहले डाइट की डेफिशिएंसीज़ हमारे यहाँ ख़ास तौर पे ख़वातीन में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, आयरन की कमी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मादनियात हैं कि कमी की वजह से भी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। अगेन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हार्मोनल इश्यूज़ हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं, अर्ली मीनोपॉज़ है, को और इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपकी हड्डियों का जो गूदा है ये कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और फिर आपकी हड्डी फ्रैक्चर के रिस्क के ऊपर ज़्यादा आ जाती है। कॉमनली जो मैं देख रही होती हूँ ख़ासतौर पे बुज़ुर्ग ख़वातीन में, वो ये मोरे के फ्रैक्चर के साथ आएंगी, ठीक है जी, जी। और बताएंगी कुछ नहीं, बस कहेंगी जी डॉक्टर साहब कमर में दर्द हो रही है जी, अचानक शुरू हुई और शदीद दर्द है और समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। जैसे ही हम उसका एक्सरे करवाते हैं और यहाँ से जो आपका मोरा होता है वो कोलैप्स हुआ होता है, जैसे ही मोरा कोलैप्स होता है इस जगह पे ये आपकी नर्व्स होती हैं जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही हैं, ये दबना शुरू हो जाती हैं और शदीद पेन होती है जो कि इस कमर के एरिया में होती है और फिर चलती हुई टांगों की तरफ भी जाती है। आपने सवाल किया कि ट्रीटेबल है, जी बिल्कुल ट्रीटेबल है। टाइम पे सबसे पहले तशख़ीस करना इसकी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई दर्दें आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कोई भी टोटके करने से पहले एक डॉक्टर से रब्ता करें, डॉक्टर से तशख़ीस करवाएं। जैसे मैं डेक्सा स्कैन की बात कर रही थी, विटामिन डी लेवल्स, कैल्शियम लेवल्स, ये कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो हमें इस मर्ज़ की तशख़ीस के लिए करने ज़रूरी होते हैं। और एक दफ़ा हमें जब ये तशख़ीस हो जाती है कि रिपोर्ट्स के ऊपर ये ऑस्टियोपोरोसिस कंफर्म आ रहा है, तो इसकी बाकायदा दवाइयाँ हैं जो कि कुछ महीनों के गैप से या साल के वक्फे के गैप से वो इस्तेमाल करनी होती हैं। और सिर्फ दवाइयाँ नहीं हैं, यहाँ पे मेरे पेशेंट्स मिस्टेक करते हैं और लोग मिस्टेक करते हैं, लोग समझते हैं दवाइयाँ जादू हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। दवाइयाँ तो हेल्प कर रही हैं ना, वो तो आपकी हड्डी को मजबूत करने में हेल्प कर रही हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम बैठे रहते हैं, अब सर्दियाँ भी आएंगी, हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे। एक्सरसाइज की कमी जो है वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। तो तहकीक के मुताबिक ये साबित हुआ है कि हफ्ते में कम से कम आपको 5 दिन आधे घंटे के लिए किसी भी किस्म की वर्जिश जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। आधा घंटा वॉक कर लें, जॉग कर लें, कुछ भी एक्सरसाइज कर लें, वो आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, आपकी हड्डियाँ एक लिविंग ऑर्गन हैं, जैसे दिल है, फेफड़े हैं, इसी तरह आपकी हड्डियाँ एक लिविंग ऑर्गन हैं। जिस्मानी अज़ा को ज़रूरत है एक्सरसाइज की, ऐसे ही हड्डियों को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया, आपने हमें वक्त दिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।